औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहरे ओकियानूस के एक मुसल्लस की तरह समुद्री इलाके को बरमुदा ट्रायंगल के नाम से मौसूम किया जाता है। इस इलाके का एक कोना बरमुदा में, दूसरा पोर्टोरिको में और तीसरा कोना फ्लोरिडा के करीब एक मकाम में वाक़या है। बरमुदा ट्रायंगल इन्हीं तीन कोनों के दरमियानी इलाके को कहा जाता है। बरमुदा मसल्लस की शोहरत का बाहिस वो हैरतअंगेज वाक़यात हैं जो इसके साथ वाबस्ता हैं। इन वाक़यात के मुताबिक कई बहरी और हवाई जहाज इस इलाके से गुजरते हुए लापता हो गए और इनका कोई नामो निशान भी ना मिल सका। इस मुकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी हैं कि जिनके बाइस इसको शैतानी या आसिरी मसल्लस भी कहा जाता है। इन दास्तानों में इंसानों का गायब हो जाना, बहरी और फजाई जहाजों का खो जाना जैसे गैर मामूली और माफूकुल फितरत वाक़यात शामिल हैं। इन गुमशुदगी के वाक़यात में से खासे या तकरीबन तमाम ही ऐसे हैं कि जिनके साथ एक मुइम्मा की खुसूसियत वाबस्ता हो चुकी है और इनको इंसानी अमल दखल से बलाबेश आने वाले हवादिस की हैसियत दी जाती है। बहुत सी दस्तावेजात ऐसी हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि बरमुदा ट्रायंगल को तारीखी एतबार से मलाहों के लिए एक अस्तूरा या अफसानी मुकाम की सी हैसियत हासिल रही है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुसन्निफीन और नावल निगारों ने भी इस मुकाम के बयान को अल्फाज के बामहारत इंतखाब और अंदाज़ो बयान की आराइश और ज़बाइश से मजीद पुरअसरार बनाने में किरदार अदा किया है। बरमुदा ट्रायंगल पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं और नावल भी लिखे जा चुके हैं। मसलन हैरी पॉटर की बाज़ मुहिम्मात भी इस खिते से ताल्लुक रखती हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग नामी फिल्म का मरकजी ख्याल भी इसी से ताल्लुक रखता है। चार्ल्स की किताब बरमुदा ट्रायंगल में उन हवाई और बहरी जहाजों के बारे में तवील और पुरअसरार कहानियां लिखी गई हैं जो इस समुद्री इलाके में गायब हो गए थे। उसमें खुसूसी तौर पर अमरीकी बहरिया के 5 तारपेडो बमबार तैयारों का जिक्र किया गया है जो 5 दिसंबर 1945 को यहां पहुंचकर गायब हो गए। इस वाक़ये में 14 अफराद भी हलाक हुए। जहाज जब रवाना हुए तो मौसम बहुत साजगार था, लेकिन फिर अचानक खतरनाक हो गया और हवाबाजों के लिए सिमत तलाश करना मुश्किल हो गया। ये सब जहाज 3:45 पर गायब हो गए और इसके बाद उनका बेस से रब्ता मुनक़ता हो गया। इस बेड़े को बचाने के लिए जाने वाला एक और जहाज भी पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज अपनी उड़ान के कुछ ही देर के बाद एक धमाके से तबाह हो गया था। बाद में इस जहाज का तेल और टुकड़े सतह समुद्र पर तैरते हुए मिले। यह वाक़या बरमुदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत के अनवान में बार बार दोहराया जाता है। बहुत से इस्लामी बयानात में यह बात सुनने को मिली है कि दज्जाल को किसी समुद्र में बांध के रखा गया है और किसी भी इंसान का वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। तो कहते हैं कि बरमुदा ट्रायंगल ही वो जगह है जहां पर दज्जाल को बांध के रखा गया है और मुख्तलिफ शैतानी ताकतें उसकी हिफाजत कर रही हैं। दज्जाल तक पहुंचना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है, इसलिए अभी तक जो भी बरमुदा ट्रायंगल से गुजरा है वो पुरअसरार तौर पर लापता हो गया है। अमरीकी बहरी जहाजों और कई बहरी जहाजों का तबाह हो जाना इस बात की तरफ इशारा है कि यही वो जगह है जहां पर दज्जाल को बांध के रखा गया है और यहां शैतानी ताकतें उसकी हिफाजत करती हैं। बरमुदा ट्रायंगल में तबाह होने वाले बहरी जहाज कहां गए, क्योंकि उनका मलबा भी नहीं मिला। क्या इस त्रिकोण से गुजरकर वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए या किसी शैतानी कुव्वत ने उन्हें दुनिया की नजरों से पोशीदा कर दिया? ये वो अफसाने हैं जिन्होंने इस त्रिकोण को खौफ और इसरार से मंसूब कर दिया है। ताहम अब इस त्रिकोण के इसरार में मजीद इजाफा हो गया जब अचानक यहां से एक जजीरा उभर आया है। जनूबी कैरोलिना के साहिल के साथ उभरने वाले इस जजीरे को मकामी अफराद ने शेली या सिपियाई जजीरे का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ लातादाद सिपियां बिखरी हुई हैं। उनके मुताबिक यह जजीरा गुज़िश्ता 2-3 माह में उभरना शुरू हुआ है। इब्तिदा में लोगों की बड़ी तादाद ने यहां जाना शुरू कर दिया था, ताहम जल्द ही हुकूमत ने यहां लोगों का दाखिला ममनू करार दे दिया।
اس کی وجہ یہاں پائی جانے والی شارکیں ہیں جو لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جزیرے کے مقام والا بحر اوقیانوس کا یہ حصہ خطرناک شارک مچھلیوں سے بھرا پڑا ہے، اور حکومت کے مطابق اگر یہاں لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد نہ کی جاتی تو کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ نئی ابھرنے والے جزیرے کی زمین اور ساحل کی زمین کے درمیان زیر زمین کرنٹ بھی موجود ہیں جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ فی الحال اس نئی ابھرنے والے جزیرے کا مستقبل واضح نہیں کہ آیا یہ جزیرہ مستقبل میں بڑھ کر جگہ حاصل کر لے گا یا کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر موجود بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو پہنچیں۔